हैव यू एवर वंडर्ड कि मिल्क से मिल्क पाउडर कैसे बनता है? सी, अगर हम मिल्क को कुक करते रहेंगे तो खोआ बन जाएगा। हमें खोआ नहीं चाहिए, हमें चाहिए मिल्क पाउडर। और किसी भी लिक्विड को उसकी पाउडर फॉर्म तक ड्राई किया जाए इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ अ स्प्रे ड्रायर। तो hello everyone, welcome back to Food Techno Hub. Today we will discuss a very important topic that is spray dryer. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, इफ़ यू हैव दैट एस्पिरेशन कि मुझे एफएसएसए ऑफिसर बनना है, देन वॉच दिस वीडियो विद डिटेल, क्योंकि हम सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे एंड वी विल फुल्ली अंडरस्टैंड कि स्प्रे ड्रायर की क्या वर्किंग है, क्या प्रिंसिपल है, क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। राइट। तो सबसे पहले तो देखो, अगर आप कॉलेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ सिंपल कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जिसके अराउंड क्वेश्चन पूछा जाता है। इफ़ यू टॉक अबाउट ड्रायर्स, आपसे वर्किंग प्रिंसिपल पूछ सकते हैं, कंस्ट्रक्शन पूछ सकते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, एंड लास्टली एप्लीकेशंस। आपसे एमसीक्यूज में अगर क्वेश्चन आए तो यू हैव टू बी अवेयर कि क्या टेम्परेचर है, क्या ह्यूमिडिटी रहेगी, प्रेशर रहता है नहीं रहता है, क्या फैक्टर्स रहते हैं और टाइम क्या रहता है। एंड इन इंडस्ट्री, अगर आपकी जॉब लगे फॉर एग्जांपल इन अ डेयरी प्लांट, तो क्या फैक्टर्स रहेंगे जो हमारी ड्राइंग प्रोसेस को कंट्रोल करें। इसे डिटेल में समझने के लिए, अप्लाई करने के लिए, वी विल अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। और ये जो भी है, ऑल दिस इज वॉट वी विल डिस्कस इन द वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं स्प्रे ड्रायर से। सबसे पहले तो स्प्रे ड्रायर है क्या? सी, इट इज अ ड्राइंग इक्विपमेंट विच इज यूज टू कन्वर्ट अ लिक्विड स्लरी, इमल्शन या पेस्ट इनटू अ ड्राई पाउडर। यूजुअली जितने भी हमारे लिक्विड फूड्स हैं, जैसे मिल्क हो गया, उसका ड्राई पाउडर बनाने के लिए हम एक स्प्रे ड्रायर यूज करते हैं। स्प्रे क्या कर सकते हो आप? एक लिक्विड ही स्प्रे कर सकते हो, राइट? सो व्हाट इज द प्रिंसिपल? इट एटमाइजेज द फीड इनटू फाइन ड्रॉपलेट्स। वो फाइन ड्रॉपलेट्स बन जाएंगी। उसके बाद जब हम हॉट एयर उसको सप्लाई करेंगे, तो वो पाउडर जो ड्रॉपलेट्स है उसमें से मॉइस्चर इवापोरेट हो जाएगा, वाटर इवापोरेट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा ड्राई पाउडर, विच इज़ आर मेन गोल। अगेन, पर्पस क्या है? देखो, मिल्क बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाएगा, पर अगर मिल्क का मिल्क पाउडर में कन्वर्जन हो जाए, जिससे उसका मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस हो जाएगा, तो हम उसे ज़्यादा देर तक प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है। अगेन, 2 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपल क्या है स्प्रे ड्राइंग का। वॉट यू विल राइट इज, इट इंक्रीजेज द सर्फेस एरिया ऑफ लिक्विड। कैसे? स्मॉल ड्रॉपलेट्स, अब जितनी ज्यादा स्मॉल साइज होगा ड्रॉपलेट्स का, उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना हॉट एयर के साथ एक्सपोजर रहेगा, जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर जल्दी हो जाएगा, अलाउइंग रैपिड evaporation ऑफ मॉइस्चर व्हेन ड्रॉपलेट्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द एयर। ठीक है। अब इवेपोरेशन जल्दी क्यों हुई? क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है, हॉट एयर ने हमें हीट दी है, एंड एक कॉन्टिन्यूस एयर फ्लो चल रहा है। आई विल ऑल्सो ऐड अ वीडियो हियर जिसमें आप देख सकते हो कि स्प्रे हुआ पानी, उसकी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बनी, हंड्रेड्स ऑफ ड्रॉपलेट्स, एंड देन द मॉइस्चर इवेपोरेट्स और हमारे पास पाउडर कलेक्ट हो गया। और इसमें टाइम नोट करना, ड्राइंग अकर्स विद इन 5 to 30 seconds। सो यू कैन इमेजिन हाउ क्विक द प्रोसेस इज गोइंग टू बी। अब आता है कंस्ट्रक्शन। देखो, अगर एग्जाम में कोई भी कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करने के लिए आए, यू हैव टू लेबल एवरीथिंग। इस फोटो में जो भी दिख रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसका क्या पर्पस है, क्या चीज़ है। अगर कंस्ट्रक्शन ही सिर्फ 5 मार्क्स में आ जाए, तो आपको एक एक डायग्राम को, एक एक लेबलिंग को डिटेल में समझाना आना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो हमारे पास ये ड्राइंग चेम्बर है। दिस इज वेयर द मेन ड्राइंग इज हैपनिंग। ये हमारे पास एक एटमाइजर है। बेसिकली एक नोजल रहती है यहाँ पर, प्रेशर नोजल भी हो सकती है, जो कि हमारे लिक्विड को टाइनी ड्रॉपलेट्स में रखे, एंड देन टुवर्ड्स द एंड वी गेट द ड्राई पाउडर। अब लिक्विड कहाँ से आया? एक फीड पंप से। एक फीड टैंक रहेगा हमारे पास यहाँ, जो कि फीड पंप जिसमें से हमारे चेम्बर में लिक्विड सप्लाई करेगा। ठीक है। हॉट एयर सप्लाई होगी, अगेन दिस इज द प्रोसेस एयर हीटर, जिसमें से हॉट एयर ट्रांसफर होगी चेम्बर में। और इसके बाद देखो, स्प्रे ड्रायर जब भी बनाओगे, रिमेंबर टू ड्रॉ दिस साइक्लोन। आई विल ऑल्सो हाईलाइट दिस हियर। साइक्लोन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन का पर्पस क्या होता है हम डिटेल में समझेंगे, अभी के लिए इतना समझो कि जो हमारे पास ड्राई पाउडर है, उसके साथ कुछ मॉइस्ट या कुछ हॉट एयर साथ में रहेगी। साइक्लोन क्या करेगा? उस एयर को पाउडर से अलग कर देगा। ठीक है। हमारे पास यहाँ बचेगा पाउडर, एंड देन अगेन जो हमारी हॉट एयर होगी वो हेपा फिल्टर के थ्रू पास होगी। हेपा क्या होता है हमने बहुत बार डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस में। सो यू राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ हेपा इन द कमेंट सेक्शन।
ठीक है। स्प्रे ड्रायर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। सबसे पहले आता है हमारा फीड टैंक, आप यहाँ देख सकते हो। दिस लिक्विड इज कमिंग फ्रॉम द फीड टैंक। ठीक है, इट स्टोर्स लिक्विड फूड। और इसमें यूजुअली एक एजिटेटर होता है जो कि सेटलिंग नहीं होने देता। बेसिकली इट कीप स्टरिंग, कीप्स मूविंग द लिक्विड, ताकि उसकी सेटलिंग ना हो। अब फीड पंप आता है फिर। फीड पंप क्या है? इट पंप्स द लिक्विड टू द चेम्बर, राइट, एंड मेंटेन्स। अब देखो, टैंक में से फीड जब हमारी सप्लाई होगी तो वी हैव टू इंश्योर कि किस रेट से हमारा फीड सप्लाई हो रहा है चेम्बर में। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द फीड रेट। फिर आता है एटमाइजर। अगेन, यहाँ पर जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज द एटमाइजर। इट ऑल्सो हैज अ नोजल हियर। उसका पर्पस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट एटमाइजर है। इवन जब आप ड्रॉ करोगे, अगर आपने चेंबर बना दिया, आपने एटमाइजर नहीं बनाया, यू विल नॉट गेट मार्क्स। ठीक है, तो एटमाइजर का ध्यान रखना। इट कन्वर्ट्स द लिक्विड इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स। टाइनी ड्रॉपलेट्स कितनी टाइनी? 10 to 200 माइक्रोमीटर। अब इतनी स्मॉल ड्रॉपलेट्स है तो इनका सरफेस एरिया ज्यादा हो गया। अगेन, टाइप्स में रोटेरी आ सकता है, प्रेशर आ सकता है, न्यूमेटिक आ सकता है। ठीक है। फिर हॉट एयर हीटर। मेन रोल किसका है यहाँ पर? हीट का। हीट कैसे सप्लाई कर रहे हैं हम? वाया हॉट एयर। एयर को फिल्टर किया जाता है, उसे स्टीम, उसे हीट किया जा सकता है। अगेन, डिफरेंट इंडस्ट्री में हीट स्टीम के थ्रू हो सकती है, गैस के थ्रू हो सकती है, इलेक्ट्रिक हीटर के थ्रू हो सकती है। विच सप्लाइज एयर एट 150 to 250 डिग्री सेल्सियस। अगेन, कंपेरेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर ड्राइंग चेम्बर। ये क्या है? एक लार्ज सिलेंड्रिकल चेम्बर है जिसमें हॉट एयर और एटमाइज्ड ड्रॉपलेट्स, यानी कि जो हमारी टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं, वो आपस में कॉन्टैक्ट होती हैं और मॉइस्चर इवेपोरेट कर जाता है। जितना भी हमारे लिक्विड में मॉइस्चर रहेगा, इट इवेपोरेट्स। ठीक है। एयर डिस्ट्रीब्यूटर इंश्योर्स द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉट एयर। ऐसा तो है नहीं ना कि अगर यहाँ से हॉट एयर आ रही है तो सिर्फ इस एरिया में रहेगी। सो एयर डिस्ट्रीब्यूटर इंश्योर्स कि वो हॉट एयर यूनिफॉर्मली सिलेंडर में स्प्रेड हो। फिर आता है साइक्लोन सेपरेटर। अगेन, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको ड्रॉ करना, याद रखना। क्या है? सेपरेट पाउडर फ्रॉम एग्जॉस्ट एयर, uses centrifugal force, collects most of the powder. It is also a very important equipment अगर हम यूनिट ऑपरेशंस की बात करें। साइक्लोन सेपरेटर, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। फिर आता है बैक फिल्टर। अगेन, साइक्लोन ने मॉइस्ट एयर को अलग किया, एग्जॉस्ट एयर को अलग किया और पाउडर को अलग किया। उसके नीचे हमने पाउडर कलेक्ट कर लिया। ठीक है, इन दी बैक फिल्टर। फिर पाउडर कलेक्टर आता है एंड एक एग्जॉस्ट फैन है जो कि चेम्बर से ह्यूमिड एयर रिमूव कर देगा। ठीक है। फिर आती है वर्किंग। सी, आप किसी भी इक्विपमेंट के बारे में बता रहे हो, आप किसी प्रोसेस के बारे में बता रहे हो, इफ यू ड्रॉ अ क्लियर फ्लो चार्ट, इट एड्स वैल्यू टू योर आंसर। ठीक है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इससे सिंपल होगी। सबसे पहले तो हमारा जो लिक्विड फूड है, हमने उसे फीड टैंक में रखा जिसमें वो कॉन्टिन्यूसली एजिटेट हो रहा है। फिर जो पंप लगा था हमारा, पंप का पर्पस क्या होता है? ट्रांसपोर्टिंग द फ्लूइड। तो पंप ने हमारा टैंक से फ्लूइड ट्रांसपोर्ट किया एटमाइजर, यानी कि ड्राइंग चेम्बर में। उसमें एटमाइजर था। एटमाइजर ने उस लिक्विड को टाइनी ड्रॉपलेट्स में रखा और फिल्टर्ड एयर उस चेम्बर में एंटर की। तो उसके बाद क्या होगा? टाइनी ड्रॉपलेट्स और हॉट एयर की इंटरैक्शन होगी जिसकी वजह से मॉइस्चर इवापोरेट हो गया। एंड अगेन, ये प्रोसेस कितने सेकंड्स की रहती है? 5 to 30 सेकंड्स। इट इज़ वेरी क्विक, जिसकी वजह से हमारे पाउडर पार्टिकल्स बन गए एंड वी रिकवर देम यूजिंग द cyclone separator, right, and the humid air leaves through the exhaust. अब एडवांटेजेस, अब देखो, अगर आप एग्जाम में लिखोगे, आप इसी को एक पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हो। यू कैन ऐड वट एवर डिटेल्स यू वांट। आप इसमें कंस्ट्रक्शन के भी कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, पर फ्लो चार्ट से आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर और कंसाइज रहेगी। ठीक है। फिर आता है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अगेन, हमारा कौन सा फूड प्रोडक्ट है, हमारा बजट क्या है, हमारी किस टाइप की इंडस्ट्री है, वी हैव टू डिसाइड कि हमें कौन सा ड्रायर यूज करना है। और इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि हम हर एक इक्विपमेंट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज से अवेयर रहें। एडवांटेजेस क्या है स्प्रे ड्रायर की? यूनिफॉर्म पाउडर बनता है। इसका पार्टिकल साइज है वो यूनिफॉर्म रहेगा, यानी कि कंसिस्टेंट रहेगा। ये नहीं कि एक पार्टिकल बहुत, एक में लम्स बन गए बहुत ज्यादा है, किसी में नहीं है। यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज इज देयर। रैपिड ड्राइंग है, अगेन 5 to 30 सेकेंड्स आई टोल्ड यू। एंड इट इज सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल। हीट सेंसिटिव मटेरियल्स जैसे कि फॉर एग्जांपल वाइटामिन है। कुछ वाइटामिन ऐसे होंगे अगर ज़्यादा हीट हो गए तो वाइटामिन लॉस हो जाएगा, न्यूट्रिशन लॉस हो जाएगा। पर स्प्रे ड्राइंग में हीट सेंसिटिव मटेरियल्स का यूज़ किया जा सकता है।
अगेन पाउडर्स जो बनते हैं उनकी गुड सॉल्युबिलिटी होती है, इसीलिए मिल्क पाउडर्स स्प्रे ड्राइंग से बनते हैं। न्यूट्रिएंट रिजर्व्ड रहते हैं, बेटर रिटेंशन रहती है, एंड हाई प्रोडक्शन कैपेसिटी। लास्टली ऑटोमेशन ईजी है और इसमें लेबर रिक्वायरमेंट्स बहुत कम रहती हैं। अब डिसएडवांटेजेस देखो। अब इट इज़ अ वेरी हाईटेक मशीन, जिसकी वजह से इसका इनिशियल कैपिटल यानी कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट रहेगा दैट इज हाई। अगेन हाई एनर्जी कंजम्पशन, क्योंकि अब हम हीट कर रहे हैं, हमें चाहिए हॉट एयर। उस एयर को हीट करने के लिए भी वी नीड अ गुड सोर्स, वी नीड गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी कंजम्पशन और रनिंग कॉस्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे, विच इज़ वाई इट्स नॉट इकोनॉमिकल फॉर स्मॉल स्केल। अगेन पाउडर बन रहा है तो पॉसिबिलिटी ऑफ डस्ट फॉर्मेशन कम्बस्टेबल पाउडर्स रहता है, जो कि एक हजार्ड है। ठीक है, फिर स्टिकी पाउडर्स भी बन सकते हैं। देखो, अगर ड्रायर में से ह्यूमिड एयर रिमूव ही नहीं हो रही, अगर कोई एग्जॉस्ट सिस्टम ही नहीं है, तो अगेन स्टिकी प्रोडक्ट्स बनने का रिस्क रहेगा। फाइन पाउडर पार्टिकल्स में बी लॉस्ट अगर साइक्लोन सेपरेटर इनसफिशिएंट है। एंड लास्टली इट इज नॉट सुटेबल फॉर हाई विस्कोसिटी या फिर लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स। इट इज स्पेशली फॉर लिक्विड मटेरियल्स। अब एप्लीकेशंस, सबसे बेसिक एग्जांपल है मिल्क टू मिल्क पाउडर, ये तो याद ही रहेगा। और मिल्क से एसोसिएटेड आप अगेन इंस्टेंट कॉफी, टी पाउडर, कोकोआ पाउडर याद रख सकते हो। जितने भी हमारे पाउडर्स हैं वो स्प्रे ड्राइंग के थ्रू बनते हैं, मोस्ट ऑफ देम। अगेन टी पाउडर, कोकोआ पाउडर, बीटरूट पाउडर, अनियन पाउडर। एग प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं। अगेन एग प्रोडक्ट्स ऑल्सो रिमेंबर इंपॉर्टेंट है। अगर एमसीक्यू में पाया जाए कि एग योग पाउडर किस ड्रायर के थ्रू बनता है, द मोस्ट एफिशिएंट वुड बी स्प्रे ड्रायर। फिर न्यूट्रिशनल बेबी प्रोडक्ट जैसे बेबी फार्मूला होता है, प्रोटीन पाउडर्स होते हैं, एंड सम फूड कलर्स। क्लियर? सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्प्रे ड्रायर्स। अगर कोई भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई अश्योर यू दैट आई विल आंसर। अगर आप इस पे हैंड रिटन नोट्स चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो मेंशन इट एंड आई विल ट्राई टू मेक इट पॉसिबल फॉर यू। So thank you so much everyone. If you liked this video, hit the like button and subscribe to the channel for more such videos. Thank you.